अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर इंसान के दिल व दिमाग पर असर डाल सकता है। वो मौजू है अल्लाह की शान। सबसे पहले आइए गौर करें अल्लाह की वो सिफात जिनसे उसकी शान और अजमत जाहिर होती है। अल्लाह ताली सबसे बड़ा, सबसे इल्म वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला और सब पर कादिर है। वो ना किसी का मोहताज है, न किसी चीज का, और ना किसी की नजर से महदूद है। अल्लाह की शान का सबसे पहला सबूत यह है कि उसने कायनात को पैदा किया। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, समंदर, ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं। जब हम कायनात की वसीयत, इसकी हम आहंगी और हर चीज की बनावट को देखते हैं तो हमें अल्लाह की शान का अंदाजा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे सूरज अपनी रोशनी और गर्मी के साथ जमीन पर जिंदगी फराहम करता है, या कैसे पानी हर जानदार के लिए जरूरी है। हर चीज एक दकीक मंसूबे के तहत चल रही है, और ये सब अल्लाह की बेमिसाल हिकमत का मजहर है। अल्लाह की शान को समझने के लिए हमें उसके नामों और सिफात पर भी गौर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह के नामों की तादाद कम इज कम 99 बयान की गई है, जो हर इंसान के लिए रोशनी और रहनुमाई है। ये नाम अल्लाह की शान के पहलू हैं जो हमें उसके करीब ले जाते हैं। अल्लाह ताली की सबसे बड़ी शान ये है कि वो हर चीज पर कादिर है। कोई भी ताकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं, न वक्त, न जगह, न हालात। जब हम मुश्किलात में मुब्तला होते हैं, परेशानियां हमारे दिलों को घेर लेती हैं, तब हमें याद आना चाहिए कि अल्लाह की ताकत के सामने कोई रुकावट नहीं। वो सब कुछ कर सकता है और हर चीज उसकी मर्जी से होती है। अल्लाह की शान का एक और पहलू इसकी रहमत और मोहब्बत है। वो हर इंसान के लिए मेहरबान है, चाहे हम उसकी नाफरमानी करें या ना करें। कुरान में फरमाया गया है, और मेरी रहमत सब चीजों पर छाई हुई है। ये बात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की शान सिर्फ कुदरत में नहीं, बल्कि उसकी मेहरबानी और रहम दिली में भी है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की शान का मुजाहरा हमारी जिंदगी में हर लम्हे होता है। हर सांस, हर दिल की धड़कन, हर मौसम की तब्दीली, हर फूल की खुशबू, ये सब अल्लाह की निशानी है। अगर हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए दुनिया की हर चीज को गौर से देखें तो अल्लाह की शान हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देगी। अल्लाह की शान के हवाले से एक और अहम बात यह है कि वो सब कुछ जानता है। न कोई राज उससे छिप सकता है, न कोई सोच उससे पोशीदा रह सकती है। वो जानता है कि हमारे दिल में क्या है, और हमारे एमाल का हिसाब भी उसी के हाथ में है। कायनात की पेचीदगी और हर शय की बनावट में अल्लाह की शान की मिसालें हर जगह हैं। आया वो जमीन पर चलने वाले जानवर हों या आसमान में गर्दिश करने वाले सितारे, हर चीज एक दकीक मंसूबे के तहत है। ये मंसूबा बंदी सिर्फ अल्लाह की हिकमत और कुदरत की अलामत है। अल्लाह की शान को समझना हमें अजज़ और तवाज़ो सिखाता है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम महज एक छोटे से वजूद हैं और कायनात के मालिक की शान बेहद वसिया है, तो हमारा दिल आजिज़ी और शुक्र से भर जाता है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अल्लाह की शान इंसान की जिंदगी में हदायत और रहनुमाई के जरिए भी जाहिर होती है। कुरान मजीद और नबी अकरम की तालीमात हमें यह सिखाती हैं कि अल्लाह की अजमत और शान को समझना सिर्फ अक्ली मुशाहदे से नहीं, बल्कि एमाल और अखलाक के जरिए भी मुमकिन है। अल्लाह की शान का तजर्बा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम अपने दिल को खामोश करें, दुनिया की फरेबकारियों से दूर हों और अल्लाह की तख्लीक पर गौर करें। जब हम चांद की रोशनी, सितारों की चमक, दरख्तों की छांव या परंदों की आवाजों में अल्लाह की निशानी देखते हैं, तो हमारे दिल में एक खास सुकून पैदा होता है। कायनात के हर गोशे में अल्लाह की शान नजर आती है, चाहे वो समंदर की गहराई हो या आसमान की बुलंदी। जमीन पर होने वाले हर वाक़ये में, हर मौसम में, हर पौधे और जानवर में अल्लाह की कुदरत की झलक मिलती है। अल्लाह की शान के हवाले से एक और अहम सबक ये है कि वो हमसे करीब है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के करीब हूं जब वो मुझे पुकारे। ये हकीकत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की शान सिर्फ कुदरत में नहीं, बल्कि उसके कर्ब में भी है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह की शान को समझना और उसकी इबादत करना एक जिंदगी भर का सफर है। हम जितना भी अल्लाह की शान के बारे में सोचें और उस पर गौर करें, हम उसकी मुकम्मल अजमत को कभी भी समझ नहीं सकते। लेकिन ये गौर व फिक्र हमें अल्लाह के करीब ले जाता है, हमारे दिल को सुकून देता है और हमारी रूह को रोशनी बख्शता है। अल्लाह की शान का एक और पहलू ये है कि वो इंसाफ करने वाला है। वो सबके ऐमाल का हिसाब लेता है,
चाहे अच्छे हों या बुरे, और हर इंसान को उसके अमल के मुताबिक जजा या सजा देता है। इस इंसाफ में भी अल्लाह की शान की झलक नजर आती है, क्योंकि वो हर शय का बेहतरीन इल्म रखता है और हर काम में हिकमत और अदल का मुजाहरा करता है। जब हम अल्लाह की शान पर गौर करते हैं तो हमें ये भी याद आता है कि हमारी जिंदगी कितनी मुख्तसर है। हम सिर्फ चंद लम्हात के लिए यहाँ हैं, और ये लम्हात हमें अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में इस्तेमाल करने चाहिए। अल्लाह की शान का इदराक हमें याद दिलाता है कि दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने दिल और रूह को अल्लाह की इबादत में लगाएं। अल्लाह की शान के बारे में गौर करने से हमारा दिल खौफ और मोहब्बत दोनों से भर जाता है। हम उसकी अजमत को देखकर आजिज़ी महसूस करते हैं और उसकी मोहब्बत और रहमत को देखकर उम्मीद पैदा होती है। ये दोनों एहसासात हमारी रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। आखिर में ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि अल्लाह की शान एक नाकाबिल बयान हकीकत है। इंसान की अक्ल और अल्फाज महदूद हैं, लेकिन अल्लाह की शान लामहदूद और लाजवाल है। वो हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ जानता है और सब पर रहम करने वाला है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह की शान को समझने की कोशिश करें, उसकी इबादत करें, उसके अहकाम पर अमल करें और अपनी जिंदगी के हर लम्हे में उसके वजूद को याद रखें। याद रखें, अल्लाह की शान को देखना, समझना और उसके करीब होना एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हर लम्हा, हर सांस और हर फिक्र हमें अल्लाह की अज़मत की तरफ ले जा सकती है। हमें बस अपने दिल की आंखें खोलनी हैं और अल्लाह की निशानियों पर गौर करना है। आमीन।